वो फैमिली जिनका मासूम बच्चा उनसे छीन लिया गया, माँ बाप दोनों मौजूद हैं और ये बच्चे उनके पास उनकी औलाद मासूमियत में रोटी रिस्क की खातिर इतना फासला तय करके समानी से इस वक्त चकसवारी में मौजूद। और चकसवारी में नाजरीन इस मौज़ा में इस वक्त रुपया लमोड़ा में मौजूद हूँ मैं, जहाँ पे ये फैमिली रह रही है जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तानी इलाके से है और ये समानी चौकी में बिज़नेस करते हुए कुछ मुतासर होकर वहाँ से छोड़कर यहाँ पहुँचे। तो बात का आगाज़ करते हैं बच्चे की माँ से, और बच्चे की माँ हमें ये बताएगी कि इस बच्चे का क्या नाम है बेटा? अजान अली। अजान अली। और इसकी उम्र कितनी है? 3 साल। और इस बेटी का क्या नाम है? दुआ फातिमा। दुआ फातिमा की उम्र कितनी है? 8 साल। 8 साल। और ये लगती छोटी है, क्या वजह है? कमज़ोर है? जी नहीं, पढ़ रही है। पढ़ रही है? कितनी में, कहाँ पढ़ रही है? 5वीं क्लास हिफ्ज़ कर रही है। अच्छा, हिफ्ज़ कर रही है। इस बच्ची का क्या नाम है? ज़ैनब। ज़ैनब की कितनी उम्र है? 2 साल। 2 साल। और इस बच्ची की? 40 दिन। 40 दिन की बच्ची लिए माँ गोद में रखे हमसे मुखातिब हो रही है। जिस बच्चे का गुमशदगी का मामला है, जो अगवा है या लेकर कोई उसको भाग गया, उसका नाम? जुनैरुल हसन। की उम्र कितनी है जी? आप बताइए। लगभग इस वक्त जो है 6 साल है। 6 साल के लगभग होगी। उसका फॉर्म बे दिखाइए बच्चों का। जी नाज़रीन, ये फॉर्म बे दिखा रहे हैं। ये बिल्कुल ज़रा पकड़िएगा। इसमें नाज़रीन हम देख रहे हैं कि दुआ फातिमा और फिर जुनैरुल हसन और नीचे अजान अली और ज़ैनब फैसल, इस तरह ये फॉर्म बे इनके पास मौजूद है जिसके बिहाफ पर अच्छा तुसी एप्लीकेशन पहली कदों दी थी? आपने पहली एप्लीकेशन कब दी? रमज़ान में। रमज़ानुल मुबारक 2024 में, इसी साल जो चल रहा है। हाँ जी। तो उस एप्लीकेशन के बाद दूसरी कब दी? दूसरी सर तकरीबन जो है ना, पहली के बाद मैं दोबारा गया हूँ ना। अच्छा। दरखास्त के बाद। हाँ। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि जो है ना, दरखास्त तो इधर आई नहीं है। फिर दूसरी तब देनी पड़ी आपको? ये किस पुलिस थाना चौकी की? चौकी। पुलिस थाना चौकी समानी में। हाँ जी। तो समानी में आप कहाँ बिजनेस करते थे? सरदार मार्केट। सरदार मार्केट चौकी बाजार में। किस नाम की शॉप थी आपकी? फैसल पिक ओवरलॉक। फैसल पिक ओवरलॉक वगैरह की। तो आपको कितना अरसा हुआ कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में आया हुआ है? आज़ाद कश्मीर 22-23 साल हो गए। 22-23 साल। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? रहने वाले कहाँ से हैं? लाला मूसा के। लाला मूसा में किस जगह के नाम? तुला गांव का नाम है। क्या नाम है? तुला। तुला कहाँ से है? लाला मूसा शहर से कितने फासले पे, किस जानिब है? ये लाला मूसा खारियां के सेंटर में है। खारियां के सेंटर में। तो आप यहाँ कैसे आना हुआ आपका कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में? कश्मीर में बस जो है ना, बाबा शादी शहीद दरबार पे आए। अच्छा। इधर चौकी देखा बाजार, तो इधर ही फिर शॉप डाल ली। बाबा शादी शहीद मज़ार पे आए ज़ायरीन के तौर पर और चौकी शॉप डाल ली। आपका नाम बेटा फिर पूछते हैं? आसमा। आसमा। आप के ये बच्चे कितने बच्चों की माँ है आप? 5 बच्चों की माँ हैं। तो आपका जो बच्चा गुम हुआ, वो जो लेकर गया, उसका क्या नाम है? मोहम्मद अब्बास। वालिद? मोहम्मद वारिस। उम्र उसके रहने वाला कहाँ का है? वो खैरी गुड़ा। खैरी गुड़ा यानी चौकी में ही जहाँ आपकी शॉप थी उसके करीब। उसका कैसे आपके बच्चे के साथ ताल्लुक बना? वो सर बाजार में जो है ना, मेरा उसके साथ उठना बैठना था। जिधर दुकान थी साथ ही उसकी रिहाइश थी। अच्छा। मेल मिलाप हुआ। तो वो फिर बच्चा कैसे उसके पास आना जाना होगा? दुकान पे आता था ना। हाँ। तो साथ कभी दुकान पे ले गया। अच्छा। इसी तरह बच्चे से क्या वजह थी उसको, बच्चे के साथ, आपका बच्चे के साथ क्यों प्यार था? उस फैमिली की अपनी औलाद नहीं थी। उसकी औलाद नहीं थी और यूं आपके बच्चे को वो प्यारा समझकर औलाद की तरह रखने लग गए और आप पहले मुरव्वत में खामोश रहे। जी। तो माँ उसको कैसे इजाजत दे देती थी कि दूसरा शख्स ले जाए? आप? नहीं, मैं कितनी दफा लेने गई हूँ, वो आ ही नहीं रहा था। बच्चा उनके साथ हिलजुल गया, मिला दिया उन्होंने। जी नाजरीन, ये बच्चा इनका गुम होने की बड़ी वजह ये बनी कि वो बच्चा जो जिनकी औलाद नहीं थी वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार और उन्स करने लगे और फिर वो लेकर क्यों भाग गए? हमारी रियासत जो थी ना, चौकी से बंडाला चले गए हैं। चौकी से बंडाला? चौकी में आप रहते थे? रिहाइश आपकी चौकी में ही थी? जी।
और फिर आप बंडाला जब गए तो शॉप आपकी वहाँ आपसे छिन गई या बिजनेस था? नहीं, बिजनेस था उस वक्त। फिर शॉप पे आया हूँ ना, तो किसी हमसाये ने बोला है कि जो मोहम्मद अब्बास है ना, वो आपका बेटा भी लेके साथ इधर से भाग गया है। अब्बास, गुलाम अब्बास बच्चा लेकर भाग गया। हाँ जी। और फिर आपको उसकी तलाश शुरू हो गई। तलाश शुरू हो गई। और कारोबार आपका कहाँ गया फिर? कारोबार तो फिर मुतासर हो गया ना, फिर वो खत्म भी हो गया। खत्म हो गया। यूं नाजरीन, इनका बिजनेस, कारोबार और इनका रोटी रोजी का जरिया भी खत्म हुआ। और फिर आपने क्या किया? फिर किसी ने बताया कि वो इधर जो है ना चकसवारी में है। यानी तो फिर आप चकसवारी पहुंच आए। हाँ जी, चकसवारी बच्चे की तलाश में। इनका बिजनेस भी खत्म, रोटी रोजगार भी खत्म हुआ और ये पहुंचे यहाँ चकसवारी। और फिर चकसवारी में आपने इस वक्त कहाँ काम शुरू किया हुआ है? ये राजा बाजार में। राजा बाजार कॉलोनी मार्ग जो चौक है उसके साथ मेन मार्केट चकसवारी में। चकसवारी में। तो यहाँ रिहाइश आपने बहुत दूर इख्तियार की? बस काम वगैरह इतना नहीं था, किराए की रिहाइश ले नहीं सकते थे, तो किसी ने फिर हमारे साथ रब्ता किया। आपको यहाँ जहाँ रह रहे हैं यहाँ आपके जिम्मे कौन कोई फर्द भी है? हाँ जी। किसी की खिदमत हाँ करते जी, हैं बिल्कुल। और रिहाइश भी है हाँ आपको? जी। अच्छा, अब आप ये बताएं, तुसा दिन रात अपने बच्चे तो बगैर किमें करते हो? तुसी आप बच्चे के बगैर कैसे वक्त निकालती बहुत हैं? मुश्किल निकलता है, रात दिन रो कर गुजरती है। रात को जागती रहती हैं? जी बिल्कुल। और आपका रोना ये रोती रहती हैं, तो फिर आप कैसे वक्त गुजारते हैं? बस मुश्किल के साथ ही। तो आपने मीडिया में ये रिपोर्ट दी चौकी में, हाँ जी। तो यहाँ चकसवारी में क्यों नहीं दी? नहीं, बस चकसवारी में नहीं थी, वाकई जो है वो कुआ सारा जो है चौकी का है। अच्छा, तो चौकी में आप जब वाकया हुआ था उस वक्त क्यों नहीं दी? लेट क्यों हुई? लेट इस वजह से हुई है, मैंने मोहम्मद अब्बास के साथ बहुत रब्ता किया है कि यार, यानी पहले आपने ताल्लुक के और जो पहले रिलेशनशिप था उसके हवाले से हाँ जी, उसकी तलाश करते रहे और राब्ता में राब्ता। क्या बताता था आपको? वो यही बताता था कि मेरा काम वगैरह नहीं है, हाँ, मैं कुछ दिनों के बाद आ रहा हूँ। तो आप इस आस में रहे कि बच्चा आप लेकर आ जाएगा। फिर हाँ जी। तो फिर यूं कितना वक्त गुजर गया ऐसे उसके चक्कर देते हुए चक्कर आपको? देते हुए तो तकरीबन 6-7 महीने गुजर पहले गए। उसने इस तरह गुजार हाँ जी, दिए बिल्कुल। और यूं आपने कोई कार्रवाई भी ना की फिर और ना ही मीडिया में दिया। हाँ जी, फिर लास्ट जो है ना मेरा रब्ता उसके साथ शबरात पे हुआ। ठीक है, मैंने शबरात जो ये रमजान गुजरा हाँ जी, 2024 का, जी। तो फिर मैंने बोला कि यार आप जो है ना, ये कॉल पे आपका रब्ता होता था? कॉल पे रब्ता होता फिर था। क्या कहा? बोलता है कि मैं आपका कोकाना तो नहीं हूँ। मैंने बोला कि मेरा बेटा भी इधर आप साथ ले गए हो। 25-30 हज़ार का मेरे साथ एक डेक था, वो भी ले गया। आगे से मुझे कत्ल की धमकियाँ देना शुरू कर दी। बोलता है जो आपसे हो सकता है ना आप करो, मैं बच्चा नहीं दूंगा। नहीं दूंगा। और लेकर गया और कौन सी चीज आपकी जो ले गया कीमती? मेरा डेक ले गया है कि ना। डेक भी ले गया हाँ जी, जो आपकी शॉप पे था? हाँ जी। अच्छा, तो अब आपने फिर मीडिया के बाद आपको पुलिस ने कॉल किया या आप खुद गए? ना पुलिस ने किया। और पुलिस थाना चौकी ने? हाँ जी, दूसरी एप्लीकेशन के बाद? दूसरी के बाद। तो पहली के फौरी बाद आपने दूसरी दी चंद दिनों में ही? चंद दिनों में नहीं, चंद महीनों में दी है। चंद महीनों में। हाँ जी। तो जब तीसरी दी तो दूसरी के बाद तीसरी कब दी? कितना वक्फा हो गया? तकरीबन 2-3 महीने बाद। अच्छा, तीसरी भी दे दी। तो तीसरी के बाद पुलिस की जानिब चौकी की जानिब से कार्रवाई क्या हुई, क्यों नहीं हुई, या आपकी उसमें क्या जिम्मेदारी बनती थी, पुलिस की क्या थी? हमारी जो बनती थी, अगर हमें एड्रेस वगैरह का पता हो। अच्छा, तो आपको ड्रेस वगैरह पता नहीं था तो पुलिस को क्या पता है? पुलिस कैसे तलाश करे उसको? पुलिस उसके वालिदैन जो है वो तो उधर ही है ना चौकी में। वो भी आपके मुल्जमान में हैं? हाँ जी, बिल्कुल हैं। उसके वालिदैन भी? हाँ, उसके साथ उसके रहता है। भाई? हाँ जी। अच्छा, चलें जी, वो भी आपके मुल्जमान में शामिल हैं। और अब आपने मुझे कॉल क्यों किया? हमने आप चौधरी फजल रहमान को इसलिए कॉल किया कि ये कि ईमानदार हैं, मजलूम का साथ देते हैं, इसलिए हमने आपका जो है ना नंबर दे के आपके साथ रब्ता किया है कि चौधरी साहब जो है ना हमारा साथ देंगे। आप मुझे पहले भी जानते हैं या नहीं? हाँ जी, मैं जानता हूँ, काफ़ी अर्सा से जानता हूँ। तो आपको वहाँ समानी में पहुँचने में क्या वजह? आप लाला मूसा के रहने वाले आपने बताया, और लाला मूसा से पाकिस्तान के गुजरात ज़िला से लाला मूसा से आप यहाँ चौकी कैसे पहुँचे और कैसे यहाँ बिजनेस किया? इधर जो है ना हम बाबा शादी शेख दरबार पे आए थे, तो दोबारा इधर चौकी आए। अच्छा मरकज़ में हमें देखने में मिला,
काम इधर शुरू कर दिया हमने ना। अच्छा, तो यूं आपने यहाँ काम शुरू कर दिया और इस वक्त आप बच्चे की तलाश में दर बदर हैं। हाँ जी। और आप क्या एप्लीकेशन कैसे मूव करेंगे? एप्लीकेशन जो है अभी चौधरी फजल रहमान के स्पोर्ट करेंगे, वो हमारी है ना रहनुमाई करेंगे। जी नाजरीन, हम रिपोर्ट को यहीं पे समअप करते हैं और इनसे हासिल करेंगे बाकी मवाद, अगले मरले पर फॉलो अप देंगे और फिल वक्त हम इस रिपोर्ट को यहीं पे कलेक्ट करते हुए ये मुतालबा करते हैं कि इनका एक बच्चा मासूम उसकी माँ को वापस बाजियाब करके दिलवाया जाए और इसके लिए मुलजमान के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हो सकती है वो की जाए। फॉर्म बे इनसे देखते हैं ताकि हमारे पास कुछ मवाद आए। ये फॉर्म बे है जिसमें इनके बच्चों का अंदराज है और इसका जो बच्चा गुमशुदा है उसका नाम है जुनैरुल हसन। जुनैरुल हसन नंबर 2 पे मौजूद है और जुनैरुल हसन के आप ये सारा सिलसिला देख रहे हैं। ये सूरत हाल, इसमें हम जो हुक्म है पुलिस से भी मुतालबा कर रहे हैं ये लोग और हम भी कि मासूम बच्चा फौरी तौर पर माँ को बाजियाब करके दिया जाए ताकि ये ज़िंदा रहें और अब ये रोटी खाने से भी मुतासर हैं। और वो तंजीमें समाजी जो इंसानी हकूक़ के लिए काम करती हैं वो इनकी माली मदद भी करेंगी और पुलिस के हवाले से भी इन्हें अखराजात की ज़रूरत है। हम इन्हीं से पूछते हैं और इन्हीं को बराह रास्त जो भी सपोर्ट करनी है किसी ने करें। आपका जी मोबाइल नंबर 0341 0341 93 फिर 93 और 64608। नाजरीन 0341 93 64 608 ये इनका नंबर है। और आपका इजी पैसा अकाउंट है? नहीं। आपका इजी पैसा अकाउंट अगर आप खुलवा लें आज तो ठीक है जी, ये इनका नंबर है और इसी पे इनका इजी पैसा बन जाएगा। अगर कोई इनको सपोर्ट करना चाहेगा तो फिर ये बच्चे की बाजियाबी तभी मुमकिन होगी और इनके मामले को लेकर के हम बढ़ेंगे आगे। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वर, पाकिस्तान की इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम और साथ साथ हम जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल मीडिया फोरम के हवाले से भी इस मामले को आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ ही मैं आपसे मुखातिब आ रहा हूँ चौधरी फजल रहमान, पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के आज़ाद कश्मीर कहलाए जाने वाले ख़ित्ता के इस वक्त ज़िला मीरपुर की चकसवारी के ईसर के मकाम में और रुपयाल गांव से आप ये बताते हुए कि आली न्यूज़ को कीजिएगा सब्सक्राइब, AALI स्पेस दे के न्यूज़ लिखिए, आल बेल आइकॉन क्लिक कीजिए और इस बच्चे की तलाश में कीजिएगा इस मासूम बच्चे की, उस बच्चे जो मगवी है, अगवाशुदा हो चुका, उसकी माँ को। और जो ख़वातीन ये सुने वो भी इस मामले पर दुआ गो रहें। चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।